चलिए पहले इस न्यूज़ आर्टिकल के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस कर लिया जाए। मेक अ सीन, इसका मतलब होता है तमाशा खड़ा करना, मतलब तमाशा बनाना। सेंटेंस में इसका यूज देखिए, डोंट मेक अ सीन, मतलब तमाशा खड़ा मत करो, तमाशा मत बनाओ। ऑन बोर्ड, ऑन बोर्ड का मतलब होता है सवार। सेंटेंस से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सेंटेंस देखिए कड़ा है, देयर आर 100 पैसेंजर्स ऑन बोर्ड, मतलब कि 100 यात्री लोग सवार है। गो ऑन बोर्ड, इसका मतलब होता है सवार होना। सेंटेंस देखिए करा है, ऑल पैसेंजर्स हैव गॉन बोर्ड, इसका मतलब सभी यात्री लोग सवार हो चुके हैं। यहाँ पर फुल स्टॉप होना चाहिए। चलिए अगला क्या है, अबोर्ड। तो अबोर्ड जो है ऑन बोर्ड का सिनोनिम है, ठीक है ना, समानार्थी शब्द है। आप ऑन बोर्ड की जगह पर यहाँ पर भी अबोर्ड का यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। गो अबोर्ड भी यूज हो सकता है। तो ए और ए एक ही चीज़ है। बेकन, बेकन का मतलब होता है इशारा करना, इशारा करके बुलाना, ठीक है ना। बुलाने के लिए हम लोग तो कॉल का ही प्रयोग कर सकते हैं, कॉल करते हैं मतलब पुकारते हैं, ठीक है ना, तो आवाज़ देकर पुकारते हैं। लेकिन बेकन का मतलब होता है इशारा करके बुलाना। सेंटेंस में इसका यूज देखिए करा है कि वाई वाज ही बेकनिंग यू, मतलब वह तुम्हें इशारा करके क्यों बुला रहा था, ठीक है। गिव अप, इसके कई अर्थ है, ठीक है ना, और इसका एक अर्थ होता है छोड़ देना, त्याग देना, ठीक है ना। सेंटेंस देखिए करा है, यू शुड गिव अप गेटिंग अप लेट, मतलब तुम्हें देर से उठना छोड़ देना चाहिए, ठीक है ना। अब इसी तरीके से आप कर सकते हैं, यू शुड गिव अप योर बैड हैबिट्स, तुम्हें अपना बुरा आदत छोड़ देना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। देखिए एक वर्ड है अडॉप्ट, तो और एक है अडेप्ट और एक है अडॉप्ट, ठीक है। तो बहुत बार लोग इन तीनों वर्ड्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। स्पेलिंग तो अलग अलग है ही, और इसका जो अर्थ होता है उसमें भी भिन्नता है। देखिए अंतर सिर्फ किस चीज़ का है, बीच में एक में ए है, अगला में ई है और उससे अगला में ओ है, ठीक है ना। बाकी सारे के सारे अक्षर सेम है। तो अब देखिए इसका अर्थ जानिए। अडॉप्ट का अर्थ होता है ढालना, एडजस्ट करना, जैसे कि आप किसी नए माहौल में अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हो, है ना, यानी कि ढाल लेते हो, एडजस्ट कर लेते हो, ठीक है ना। अडिप्ट, इसका मतलब होता है हुनरमंद, कुशल। तो देखते हैं ना कारीगर लोग अपने काम में कितना अडिप्ट होता है, उस काम को आपको कहने के लिए कर दिया जाए तो फिर आप नहीं उतना अच्छा से कर पाइएगा, ठीक है ना। तो जब तक अडेप्ट नहीं रहेगा कोई अपने काम में, तब तक वो बुरे तरीके से उसका मतलब कि काम प्रभावित होगा, है ना। अब देखिए फिजिक्स पढ़ाने वाला प्रोफेसर, ज्ञान बहुत ज़्यादा है लेकिन वायरिंग करने के लिए भेज दिया जाए, सॉरी वायरिंग करने के लिए उनको लगा दिया जाए, तो क्या वो अच्छे से कम समय में वायरिंग कर पाएंगे? नहीं। लेकिन वही बिजली मिस्त्री होता है, ठीक है ना, वो फिजिक्स के प्रोफेसर से भी जल्दी जल्दी वायरिंग करके निकल जाएगा, तो वह अडेप्ट है उस चीज़ में, उस काम में, ठीक है ना। और अगला वर्ड है अडॉप्ट, इसका मतलब होता है अपनाना, है ना। जैसे कि हम लोग किसी कल्चर को अडॉप्ट कर लेते हैं, किसी भाषा को अडॉप्ट कर लेते हैं, खान पान को अडॉप्ट कर लेते हैं, अपना लेते हैं, ठीक है ना। तो आजकल के युग में तो बहुत सारी चीज़ लोग अडॉप्ट कर लेते हैं, हम भी किसी का अडॉप्ट करते हैं, हमारा भी कोई अडॉप्ट करता है, भाषा हो या फिर खान पान हो, ये सब, ठीक है ना, पहनावा ओढ़ावा सब कुछ। उसके बाद है एप्रिसिएट, इसका मतलब होता है सराहना करना, है ना। देखिए सेंटेंस कह रहा है इफ़ यू वर्क हार्ड पीपल विल अप्रिसिएट यू, कह रहा है कि यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, है ना, तो लोग तुम्हें क्या करेंगे, शाबाशी देंगे, तुम्हारा सराहना करेंगे। देखिए एक वर्ड है, इसका उच्चारण बहुत ही टेढ़ा है, आप लोग इसका उच्चारण क्या कीजिएगा बताइए।
देखिए इसका उच्चारण होता है आइल, है ना। और आइल होता क्या है इसको समझिए। देखिए अब जब बस में चढ़ते हैं तो इधर से 3-3 सीट का एक मतलब कि पंक्ति होता है, और इधर से 3-3 सीट या 2 सीट जो भी हो उसका पंक्ति होता है। उस बीच में जो जगह होता है, इधर से लोग आते जाते हैं, उसे ही आइल कहा जाता है। इसको आप गलियारा कह सकते हैं, पैसेज कह सकते हैं, ठीक है ना। तो 2 तरीके के सीट होते हैं, एक होता है विंडो सीट, तो आप समझ गए विंडो वाला सीट हो गया, विंडो के साइड वाला, और एक हो आइल सीट। तो आइल सीट कौन होता है? वो वाला सीट जिधर से लोग आते जाते रहते हैं, है ना, उस रास्ता के बगल वाला सीट को आइल सीट कहिएगा, ठीक है ना। तो आइल आप समझ गए, वो जो बीच में जो आने जाने का रास्ता रहता है उसे ही आइल कहा जाता है, ठीक है। और इस वर्ड का उच्चारण आप क्या कीजिएगा, बहुत लोग इसका उच्चारण आइसलैंड करते हैं, जो कि गलत है। इसका उच्चारण होता है आईलैंड, है ना, इसका उच्चारण नहीं होता है। आइसलैंड तो एक हुआ ना, देखिए आइसलैंड, और एक क्या है, आईलैंड है। तो आइलैंड मतलब टापू होता है, और आइसलैंड क्या है, आप समझ रहे, ज्योग्राफी आप जानते ही है, कंट्री है। और ये है आइल, ठीक है ना, इसका उच्चारण कुछ अजीब टाइप का है। तो ये जो है समानार्थी शब्द किसका है, आइलैंड का, ठीक है ना। मतलब कविता वगैरह में ये सब का यूज़ किया था आइल का। और देखिए द ब्रिटिश आइल, है ना, तो कोई खास टापू का नाम देना होता है तो इसमें आइल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ कभी कभी कंफ्यूज करता रहता है, उच्चारण करने में दिक्कत होता है और घचपच घचपच हो जाता है। तो इस सब इन सारी चीज़ों को आप लोग समझ पाए अच्छे तरीके से। उसके बाद है फ्लॉन्ट। फ्लॉन्ट मतलब होता है जिस चीज़ पर आपको नाज हो उस चीज़ को दिखाना लोगों को, ताकि लोग आपसे इम्प्रेस हो सके, ठीक है ना। सेंटेंस देखिए क्या करा है, द बॉय वॉज फ्लॉन्टिंग हिज एक्सपेंसिव सेल फोन बट पीपल डिड नॉट नोटिस। मतलब वो लड़का फ्लॉन्ट कर रहा था अपना महंगा सेल फोन, लेकिन लोगों ने नोटिस नहीं किया, ठीक है। अगला वर्ड है एयरबोर्न। इसका मतलब होता है हवा में, मतलब चाहे मतलब कि प्लेन हो या फिर पैसेंजर हो, वो जो हवा में रहते हैं तो उसे ही एयरबोर्न होना कहा जाता है, ठीक है ना। पैसेंजर मतलब हवा में रहेंगे, मतलब कि प्लेन के अंदर ही रहेंगे, लेकिन प्लेन क्या हाँ है तो हवा में है तो एयरबोर्न कहलाएगा। सेंटेंस देखिए करा है कि यू विल लैंड एट दिल्ली एयरपोर्ट आफ्टर बीइंग एयरबोर्न फॉर एन आवर। मतलब तुम दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करोगे, उतरोगे 1 घंटे हवा में रहने के बाद, ठीक है। उसके बाद है एम्यूलेट। इसका मतलब होता है अनुकरण करना, ठीक है ना। अब देखते हैं ना, किसी को कोई रोल मॉडल मानता है तो उसके जैसा ही सारा एक्टिविटी करता है ना, उसका ऐसा व्यवहार भी करता है, तो एमुलेट करना यही होता है। सेंटेंस देखिए कर, एमुलेटिंग भगत सिंह इज़ नॉट ईजी। मतलब भगत सिंह का अनुकरण करना आसान नहीं है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और न्यूज आर्टिकल पढ़ते हैं, और ढेर सारे न्यू वर्ड्स हम लोगों को और भी सीखने को मिलेंगे पढ़ने के दौरान, ठीक है ना। तो क्या कर, ऑन बोर्ड माई रिटर्न फ्लाइट फ्रॉम लंदन टू न्यू दिल्ली। मतलब लंदन से न्यू दिल्ली की वापसी वाली फ्लाइट पर, है ना, 3 यंगस्टर्स वर सीटेड अ कपल ऑफ रोज अहेड ऑफ मी। देखिए यहाँ पर है अहेड ऑफ, मतलब पहले आगे, है ना, और कपल 2 के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कहा है कि 3 यंगस्टर्स बैठे हुए थे मुझसे 3, सॉरी, अ कपल मतलब 2 पंक्ति पहले, 2 पंक्ति आगे, ठीक है ना। दे वर स्पीकिंग पंजाबी, मतलब ये लोग पंजाबी बोल रहे थे, एंड देयर टी शर्ट्स, और उनके टी शर्ट्स बोर, बियर का क्या हो गया, बोर बन गया है। बियर मतलब क्या होता है, धारण करना या फिर बर्दाश्त करना भी होता है, तो बहुत तरह के अर्थ देते हैं। तो देखिए जैसे कि बिस्किट का पैकेट होता है तो क्या क्या बियर किया रहता है, मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसका प्राइस, सब कुछ बियर किया हुआ रहता है ना, बियर किया रहता है। तो वही बात है, तो उसके उनके टी शर्ट्स पर क्या थे, तो द सिग्नेचर इमेज था ऑफ शहीद ए आजम भगत सिंह, ठीक है बात। अब देखिए सिग्नेचर इमेज क्या होता है,
जो डिजिटल मतलब इमेज होता है आपके सिग्नेचर का, उसे ही सिग्नेचर इमेज कहा जाता है। तो टी-शर्ट वगैरह पर देखते हैं ना, कोई न कुछ लिखा हुआ रहता है, ठीक है ना? तो वही बात है। और आप इसको और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि आप कोई डॉक्यूमेंट वगैरह बनाते हैं, कोई कार्ड वगैरह बनाते हैं, तो आप अपना सिग्नेचर करके देते हैं और वही सिग्नेचर आपके कार्ड पर बना, उसका फ़ोटो मतलब कि कहीं पर डाल दिया जाता है। चाहे एडमिट कार्ड वगैरह में देखते हैं ना, आप सिग्नेचर करके देते हैं और उस पर आपका सिग्नेचर का मतलब कि कहीं पर चिपकाया हुआ मिलता है, तो वही सिग्नेचर इमेज हुआ। ठीक है बात? तो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, नो सूनर वाज द प्लेन एयरबोर्न दैट दे स्टार्टेड ऑर्डरिंग ड्रिंक्स एंड मेकिंग अ सीन। तो कह रहा है कि जैसे ही प्लेन एयरबोर्न हुआ, मतलब हवा में वो पहुंचा, हवा में गया है ना, एयरबोर्न हुआ, तो वे लोग क्या करने लगे, ऑर्डर करने लगे ड्रिंक्स और तमाशा मतलब कि करने लगे। आई क्या कर देयर रॉकसनेस, है ना, तो उनका जो उग्रता, रॉकसनेस मतलब उग्रता होता है, जैसे कि भीड़ है आंदोलनकारियों का और उग्र हो गया, तो एकदम हो हल्ला करना शुरू होता है, उग्र हो गया, उग्र से ही उग्रता होता है ना। तो उनका उग्रता जो है ट्रबल यानी कि परेशान किया दे अदर पैसेंजर्स मतलब अन्य यात्रियों को। हु कमेंटेड मतलब कि हु किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो अन्य यात्रियों लोगों के लिए हुआ है, मतलब उन लोगों ने क्या किया, तो कमेंट किया, ठीक है, बिटरली यानी कि आप कह सकते करवाहट भरे तरीके से, ऑन द डेकेडेंस ऑफ टुडेज यूथ मतलब आजकल के युवाओं के पतन पर, ठीक है ना, कमेंट किया। आई गॉट रेस्टलेस मैं बेचैन हो गया, एंड वेटेड मतलब इंतजार किया, फॉर अ चांस मतलब मौका का, टू स्पीक टू देम मतलब उनसे बात करने के लिए, ठीक है ना। आई क्या करा, आई स्पॉटेड मैंने नोटिस किया, वन ऑफ देम उनमें से एक को, वॉकिंग डाउन द आइल मतलब आइल के पीछे आते, आइल में, आइल से पीछे आते हुए, है ना। अब देखिए डाउन करने का मतलब होता है नीचे होता है, जैसे आप दक्षिण की तरफ जो होता है तो दक्षिण नीचे ही तो होता है ना, उत्तर ऊपर और दक्षिण नीचे। और मान लो कोई आप बस की बात करो और आप पीछे की ओर आओगे तो उसके लिए डाउन का प्रयोग किया जाएगा, कारण कि फ्रंट सीट से फ्रंट गेट से आप घुसते हो और उसके बाद पीछे जाओगे तो डाउन ही जाओगे, और अप जाओगे तो गेट की तरफ जाओगे तो वही सेंस है। तो आई क्या, एज ही नियर्ड मी जब वो मेरे करीब आया, आई बेकन टू हिम मैंने उसे इशारा करके बुलाया, ही लीन्ड, लीन मतलब होता है झुकना, फॉरवर्ड मतलब आगे, टू लिसन टू मी मतलब वो आगे झुका मेरी तरफ, है ना, बोल सुनने के लिए मेरा बात। कह रहा पॉइंटिंग एट द मार्टर्स पिक्चर मतलब कि मार्टर मतलब शहीद मतलब शहीद के पिक्चर पर इशारा करके, आई सेड मैंने कहा, आई गेस मुझे मेरा अनुमान है, ही इज़ योर रोल मॉडल मतलब वह तुम्हारे रोल मॉडल है। ही प्रॉम्प्टली नॉडेड, नॉड मतलब होता है सहमति जताना, खास कर गर्दन ऊपर नीचे करके हिला करके, है ना, प्रॉम्प्ट मतलब तुरंत, तो वह क्या किया, सहमति जताया तुरंत, ठीक है ना। आई क्या कर अफेक्शनेटली मतलब सीने से प्यार से, बट कैंडिडली, कैंडिडली मतलब कि खुलकर, है ना, कोई चीज़ आप कैंडिडली बोलते हैं तो खुलकर बोलते हैं, किसी को बुरा लगे या सही लगे या इस आपको मतलब नहीं होता, साफ साफ बोलते हैं, खुलकर बोलते हैं। तो कह रहा है कि स्नेह से लेकिन कैंडिडली, आई आस्क्ड मैंने उससे पूछा, देन व्हाई आर यू नॉट ट्राइंग टू एमुलेट हिम, तो तुम उनका अनुकरण क्यों नहीं करने की कोशिश करते हो, और इम्बाइब या फिर इम्बाइब कर हिज ग्रेट वैल्यूज, उनके जो ग्रेट वैल्यूज है ना, किसी पर्सन का वैल्यू क्या होता है, उसका मतलब कि क्या आ, मतलब कि सोच है, आपका वैल्यू क्या होता है, आप जिस तरह के विचार रखते हैं, किसी का वैल्यू है कि चलो ईमानदार रहना है ना, और मेहनती रहना, तो इसे वैल्यूज हो गया, ठीक है ना। तो कह रहा है कि उनका जो महान वैल्यूज है उन उसको आत्मसात क्यों नहीं करने की कोशिश करते हो। इम्बाइब मतलब पीना भी होता है, इम्बाइब मतलब होता है सोचना या फिर विचार को प्राप्त करना और उसे समझना, ठीक है ना। कह रहा है कि परहैप्स शायद इट्स फैशनेबल मतलब शायद फैशनेबल है, फॉर योर जनरेशन तुम्हारे जनरेशन के लिए, टू फ्लॉन्ट मतलब दिखावा करना, दिखाना, डैट कि यू हीरो वर्शिप हिम कि तुम उनका हीरो वर्शिप करते हो। हीरो वर्शिप करने का मतलब है कि अत्यधिक प्रशंसा करना, जिसको आप अच्छा मानते हो उसका, ठीक है ना, या इंटेलिजेंट या ब्यूटीफुल या कुछ भी बेहतर पॉजिटिव सेंस में आप उसको लेते हो बहुत ज़्यादा, उसके लिए आप हीरो वर्शिप करते हो, ठीक है ना। और लड़कियां को देखते हो ना अपने फादर को मतलब कि ज़्यादातर मतलब क्या करते हैं, हीरो वर्शिप करते हैं, लड़का भी करता है लेकिन लड़कियां को देखते हैं कि ज़्यादा अपने फादर का हीरो वर्शिप करती है, ठीक है ना। तो ये है। आई क्या करा, द डायर नीड, डायर मतलब वेरी सीरियस मतलब अर्जेंट, मतलब अर्जेंट आवश्यकता, इज है
टू नर्चर, नर्चर मतलब पालना होता है, और किसी विचार को आप नर्चर करते हो तो अपने आप में उसको रखते हो, है ना? और लंबे समय तक और उसका विकसित होने देते हो। तो कह रहा है कि उम, गंभीर जो आवश्यकता है, अर्जेंट नीड जो है, वो क्या करना, नर्चर करना हिम इन योर हार्ट मतलब अपने दिल में, एंड इनग्रेन, इनग्रेन मतलब तो मजबूती से फिक्स करना, इनग्रेन हिम मतलब कि उन्हें इनग्रेन करना इनटू योर सोल अपनी आत्मा में। यू डोंट डिजर्व मतलब तुम हकदार नहीं हो, टू बी मतलब होना, द लेजेंड्स फॉलोवर इन योर ड्रंकन स्टेट मतलब तुम अब पिए हुए अवस्था में उस लेजेंड के फॉलोवर होना डिजर्व नहीं करते हो, उसके लायक नहीं हो, यही सेंस है। लेजेंड जो होता है, जो फेमस पर्सन होता है किसी पर्टिकुलर फील्ड का, ठीक है ना, उसको कहा जाता है। तो शहीद आजम तो समझो कि देश के लिए कुर्बान हो गए, तो उनको उन्हें लेजेंड कहा जाए तो किसको कहा जाएगा, ठीक है ना? तो आय कह रहा है, ओके सर, हाँ सर, वाज हिज रिप्लाई उसका जवाब था, एज ही हेडेड, हेड मतलब आगे बढ़ना है, सीपिसली मतलब कि लजाते हुए, है ना, शर्माते हुए, टुवर्ड्स द वॉशरूम, बाथरूम की ओर, है ना, मतलब कि ये कह के बास ओके सर कह करके वो क्या किया, तो बाथरूम की तरफ शर्माते हुए निकल गया, यही सेंस है। आई क्या कर रहा है, वेन जब ही रिटर्न वापस आया टू ही सीट अपने सीट पर, हिज फ्रेंड सिम्ड उसका दोस्त लोग मालूम पड़ा, टू इनक्वायर मतलब पूछताछ करता हुआ, इन विस्पर मतलब धीमी आवाज़ में, विस्पर मतलब धीमी आवाज़ में बोलना भी होता है, फुसफुसाना होता है, या फुसफुसाहट भी कहेंगे, नाउन के तौर पर और वर्ब के तौर पर दोनों तरीके से प्रयोग किया था। विस्पर मतलब फुसफुसाना या फिर फुसफुसाहट, या मतलब धीमी आवाज़ या फिर भी धीमी आवाज़ में बोलना, ठीक है, दोनों होता है। अबाउट हिज कन्वर्सेशन मतलब उसके कन्वर्सेशन के बारे में, विथ में मतलब मेरे से, है ना, मतलब उसका दोस्त लोग पूछा कि क्या वो कह रहे थे, यही बात है। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स कुछ मिनट के बाद, दे पुल्ड आउट अ बैग फ्रॉम द ओवरहेड स्टोरेज कंपार्टमेंट, तो उन लोगों ने क्या किया कि निकाला एक बैग, कहाँ से, तो ऊपर जो सामान रखने वाला होता है फ्लाइट वगैरह में, है ना, उससे, और क्या किया, एंड वेंट टुवर्ड्स द वॉशरूम, वॉशरूम की तरफ गया, ठीक है ना। आप लोग समझ पा रहे होंगे, फ्लाइट वगैरह में सामान वगैरह रखने के लिए मतलब सीट के ऊपर जो लगा हो रहा था उसके बारे में ही क्या कहा है, ओवर हेड स्टोरेज कंपार्टमेंट, ठीक है। आई क्या करा है, लेटर बाद में, आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज मतलब सुखपूर्वक तरीके से, आनंददायक तरीके से क्या हुआ, चकित हुआ, टू सी मतलब देख करके, डैट कि दे हैड चेंज देयर टी शर्ट्स कि उन लोगों ने क्या किया हुआ था, तो अपना टी शर्ट्स चेंज कर लिया हुआ था। दे ग्रीटेड उन लोगों ने अभिवादन किया, मी मतलब मुझ मेरा, विथ हम्बल स्माइल मतलब विनम्रतापूर्वक मुस्कान से, विनम्र मुस्कान से, फिल्ड विथ रेपेंटेंस मतलब जो भरा हुआ था किससे, मुस्कुराहट उसका, तो अफसोस से, पछतावा से, पश्चित से, एंड सेल्फ नॉलेज और आत्मज्ञान से। आई स्माइल बैक एट दम मैं उन लोगों पर मुस्कुराया, है ना, मतलब वो लोग मुस्कुराए तो हम भी उस पर वापस मुस्कुराए, यही सेंस है। आई क्या एट द दिल्ली न्यू दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, एज आई वेटेड फॉर माई लगेज ऑन द कन्वेयर बेल्ट मैंने इंतजार किया लगेज का, है ना, कन्वेयर बेल्ट पर, कन्वेयर बेल्ट जो होता है उस पर सामान रख करके आता रहता है, ठीक है ना। आप रेलवे स्टेशन पर भी मतलब चेकिंग वगैरह करने के लिए, तो बड़े बड़े रेलवे स्टेशन पर आप उसमें रखिएगा, उस साइड से आपका निकलेगा बैग, तो वो कन्वेयर बेल्ट होता है। करा द ट्रियो मतलब तीन का ग्रुप के लिए ट्रियो का प्रयोग किया था, अप्रोच्ड मी मतलब मेरे पास आया, एंड फेल्ट सॉरी फील सॉरी महसूस किया फॉर देयर बिहेवियर अपने आचरण के लिए, ऑन द प्लेन मतलब प्लेन पर। क्या करा, अप्रिसिएटिंग देयर जेस्चर उनके मतलब हाव भाव का अ, सराहना करते हुए, आई एम्फेसाइज मैंने जोर दिया, द इम्पोर्टेंस मतलब महत्व, ऑफ द सेक्रीफाइस मतलब बलिदान का, मेड बाय द मार्टियर्स मतलब शहीदों द्वारा किए गए बलिदान के महत्व को क्या किया, जोर दिया, उस पर जोर डाला, एंड एक्सप्रेस्ड कंसर्न और चिंता जाहिर किया, ओवर द एरेंट वेज ऑफ टुडेज जनरेशन मतलब आजकल के जनरेशन का जो एरेंट वेज मतलब पथभ्रष्ट भटका हुआ जो मतलब तरीका जो है उन लोगों का, ठीक है ना, उसको एरेंट वे कहेंगे, एरेंट वे। आई कैन विच पेड सुपरफिशियल रिस्पेक्ट टू द लेजेंड्स जो क्या करते हैं, तो ऊपरी ऊपरी का, सुपरफिशियल मतलब गहरा नहीं, ऊपरी ऊपरी का आदर क्या करते हैं, देते हैं लेजेंड्स को। आई अर्ज मैंने गुजारिश किया देम मतलब उनसे, टू पॉन्डर ओवर मतलब गहराई से विचार करना, दिस मैटर मतलब इस बात पर, एंड कन्फ्रंट द ग्राउंड रियलिटी और ज़मीनी हकीकत का सामना करना, है ना। आई क्या कर, अडॉप्टिंग देयर प्रिंसिपल्स इन आवर वुड लाइफ वुड बी द ग्रेटेस्ट ट्रिब्यूट टू द इमॉर्टल सोल, तो करा कि उनके मतलब सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारना, है ना, अपनाना सबसे बड़ा क्या होगा, श्रद्धांजलि होगा उन मतलब कि अमर आत्माओं के लिए। आई क्या कर, आई एडवाइज मैंने उन्हें सलाह दिया, दे प्रॉमिस टू गिव अप देयर बैड हैबिट्स उन लोगों ने वादा किया अपना
बुरा आदत छोड़ने का। आई एम स्टिल इन टच विद देम, मैं अभी भी उन लोगों के टच में हूँ। एंड आई से, और मैं कहता हूँ इट विथ इमेंस प्राइड, मतलब कि बहुत गर्व के साथ कहता हूँ। एक्सट्रीमली लार्ज होता है इमेंस का मतलब बहुत बड़ा, विशाल आप कह सकते हो। मतलब बहुत गर्व के साथ कहता हूँ डैट कि देयर लाइफ, उनका जीवन हैज़ अंडरगोन, मतलब कि गुजरा सी चेंज, मतलब बहुत बड़ा बदलाव से। दिस डेमोन्स्ट्रेट, मतलब यह दिखाता है द पावर ऑफ आवर नेशनल आइकन्स, हमारे जो राष्ट्रीय आइकन्स है उसकी पावर को दिखाता है। टू इंस्पायर, मतलब उसके ये करने का, इंस्पायर करने का, है ना, प्रेरित करने का। टू एस डिकेट्स, मतलब दशकों बाद, दे डिपार्टेड, मतलब उन लोगों के गुजर जाने के दशकों बाद भी उन लोगों का जो पावर है इंस्पायर करने का, इस चीज़ को दर्शाता है इस चीज़। लॉन्ग लाइव, लॉन्ग लिव, लाइव नहीं, लाइव मतलब होता है वो एडजेक्टिव के तौर पर किया जाता है, लिव वर्ब के तौर पर किया जाता है। वर्ड वही है लेकिन उच्चारण अलग होता है। लॉन्ग लिव द मार्टर्स, यानी कि शहीद अमर रहे। इन आवर डीड्स, मतलब हमारे एक्ट, मतलब हम लोग जो करते हैं उस चीज़ में। हार्स, हमारे मतलब कि दिल में और हमारे आत्मा में, ठीक है ना। तो यही कहानी था। आई होप आप लोगों को सारा बात समझ में आया होगा।